नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। लगातार बिहार और बिहार की राजनीति में चर्चा चाचा भतीजा की चल रही है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों चाचा भतीजा की चर्चा चल रही है, तो वहीं एक और चाचा भतीजा की जोड़ी है जो कहीं ना कहीं अब बिहार की राजनीति में बड़ा प्रासंगिक हो गई है। चाचा भतीजा जब 2020 का चुनाव हुआ उसके बाद से एक दूसरे में मनमुटाव हुआ और चाचा ने लोक जनशक्ति पार्टी को दो फाड़ कर दिया। उसके बाद से सारी चीज़ें आपको नज़र आ गई होंगी और उन चीज़ों में से एक चीज़ यही था कि चिराग पासवान को अकेले छोड़कर चाचा निकल पड़े। जिस रामविलास पासवान ने अपने पुत्र चिराग पासवान का हाथ पशुपति कुमार पारस के हाथ में दिया था और ये कहा था कि ये तुम्हारे साथ है, उसी का हाथ छोड़ करके निकल गए। ऐसा नीतीश कुमार ने भी किया था 2017 में। लालू प्रसाद ने तेजस्वी यादव का हाथ नीतीश कुमार के हाथ में दिया था और नीतीश कुमार ने उनका हाथ बीच रास्ते में ही झटक दिया था। इन सारी बातों को लेकर के अब जो चर्चा चली है 2024 के चुनाव की, उसमें पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान का मामला भी उतना ही ज़्यादा गंभीर नजर आ रहा है जितना नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में सत्ता को लेकर के संघर्ष है, तो दोनों के बीच में चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस के बीच में दिल और दल की बात है। अब जबकि ये साफ हो गया है कि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा हैं और एनडीए का हिस्सा ही नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे चहेतों में से एक हैं। पहले भी थे और अब फिर से जब एनडीए में विधिवत उनकी एंट्री हुई है तब से है। अब इन सारी बातों को लेकर के वर्तमान जो हाजीपुर के सांसद और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख पशुपति कुमार पारस हैं, उन्होंने साफ तरीके पर यह स्पष्ट कर दिया है कि चिराग पासवान के साथ कभी नहीं आएंगे। चिराग पासवान के साथ कभी नहीं आएंगे क्योंकि अब दिल तो टूट गया है जो जुड़ नहीं सकता है। ये बातें कई बार कही गई है। आपको याद होगा कि जब ये सारा मामला सामने आया था तो चिराग पासवान 1 घंटा से ज़्यादा समय तक उनके दरवाजे पर खड़े थे और दरवाज़ा नहीं खुला था। पशुपति कुमार पारस ने अचानक से फैसला कर लिया था और 6 में से 5 सांसदों को लेकर के वो केंद्र में मंत्री बन गए थे। चिराग पासवान अकेले रह गए थे। कहा उस समय ये जा रहा था कि चिराग पासवान समाप्त हो गए, लेकिन चिराग पासवान ने अपनी जीवटता के कारण एक बार फिर से अपना एम्पायर जो है रामविलास पासवान का, उसे समेट करके रख लिया। जहाँ भी जा रहे हैं आप भीड़ देख करके, हुजूम देख करके, लोगों को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने रामविलास पासवान की जो विरासत थी, राजनीतिक विरासत थी, उसको संभाल करके रखा है। वहीं पशुपति कुमार पारस की बात करें तो हाजीपुर से बाहर वो निकल नहीं पा रहे हैं। उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ हाजीपुर है और वो चाहते हैं कि हाजीपुर से ही चुनाव लड़े, जबकि पशुपति कुमार पारस को हाजीपुर से बाहर करने के लिए चिराग पासवान ने प्रण कर लिया है। खुद लड़े या न लड़े, वो तो बार बार कह रहे हैं कि वो जमुई से लड़ेंगे। जमुई की जनता ने 2 बार उन्हें अपना नेता चुना है, तीसरी बार भी चुनेंगे। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस देश की जनता तीसरी बार चुनने के लिए तैयार है। लेकिन इन सारी बातों में जिस तरह से पशुपति कुमार पारस कर रहे हैं, उसे देख करके साफ लग रहा है कि पशुपति कुमार पारस अपने मुंह की बात नहीं बल्कि कहीं और से इंस्पायर होकर के अपनी बात बोल रहे हैं। आपको बता दें कि पशुपति कुमार पारस ने ये कह करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी नाराज कर दिया है या फिर झटका दे दिया है कि एनडीए में रहें या न रहें, अगर दबाव उन पर बनता है चिराग पासवान के साथ रहने का या हाजीपुर सीट छोड़ने का, तो ऐसी स्थिति में वो एनडीए से बाहर भी हो सकते हैं। इस बात को लेकर के हम लगातार कह रहे थे कि क्या कुछ हो रहा है। रामविलास पासवान की तबीयत लगातार खराब होने के कारण 2019 में पशुपति कुमार पारस को मिला था मौका हाजीपुर संभालने का। इसका मतलब ये नहीं था कि उनका रजिस्ट्री हो गया। लोकतंत्र में कभी भी कोई भी सीट रजिस्ट्री नहीं होता है और ना ये पारिवारिक परंपरागत तरीके से उसको हस्तांतरित किया जा सकता है। यहाँ जनता फैसला करती है और इस बात को लेकर के हाजीपुर में अब चाचा भतीजा की भिड़ंत हो गई है और ये भिड़ंत किस दिशा में जाएगी वो कहना मुश्किल होगा। पशुपति कुमार पारस ने कई बार ये कहा है कि 1970 से लेकर के अब तक वो संभाल करके सब कुछ रखे हैं, लेकिन अब अगर उन्हें हाजीपुर छोड़ना पड़ा या हाजीपुर की जनता से दूर होना पड़ा तो वो फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। इसका सीधा मतलब है, आप समझ सकते हैं कि किस तरह से चाचा और भतीजा को अब
एनडीए में रहते हुए ऐसा लगता है कि एकजुट नहीं हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से उनके अलग होने के समय में बहुत बड़ा रिएक्शन नहीं दिया था, लेकिन उनके एक होने पर भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि वो एक साथ आ जाएं और कलेक्टिव जो है वो एफर्ट लगा करके 2024 का चुनाव लड़े। लेकिन अब जो चिराग पासवान लगातार अपने रणनीति को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, वहीं पशुपति कुमार पारस ने तो यहाँ तक कह करके कि वो फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। चिराग पासवान होते कौन हैं उनको फैसला दिलवाने वाले, या फिर चिराग पासवान के साथ कोई रिश्ता नहीं रखा जा सकता है। आप समझ सकते हैं कि पारिवारिक झगड़ा और गोतिया का झगड़ा बड़ा खराब होता है। ये झगड़ा नहीं रगड़ा होता है, और ये रगड़ा कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को परेशानी में डाल दे। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।